अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सुमेरा है। फेस के ऊपर जिस तरह तमाम फेस के एरियाज़ इम्पॉर्टेंट हैं, इसी तरह लिप्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फेस है। मैं ख़ास तौर पे ये बात करूँगी कि आजकल के मौसम में लिप्स को चैपिंग से कैसे बचाएं, लिप्स को हाइड्रेट कैसे रखें, क्योंकि इतने ड्राई मौसम के अंदर लिप्स बार बार खुश्क हो जाते हैं, बल्कि रिंकली से बन जाते हैं, उनके ऊपर की सरफेस उतरने लग जाती है और कुछ लोगों को आदत होती है कि वो इसको हाथ से या ज़बान के साथ बार बार छेड़ते रहते हैं। ये एक डिज़ीज़ को भी इनिशिएट करती है, यही चीज़ जिसको हम ख़ास तौर पे लिप लिक किलाइटिस कहते हैं। कहने का मतलब है कि ज़बान फेरने से, सलाइवा के कंटेंट से ही एक्जिमा प्रोड्यूस हो जाता है। वो सारे का सारा लिप्स और उसकी इर्द गिर्द की तमाम जगह पर होता है, क्योंकि बार बार ज़बान फेरने से लिप्स और खुश्क हो जाते हैं। तो एक तो इस चीज़ से परहेज़ किया जाए, ये अच्छी आदत नहीं है और अननोइंगली पेशेंट इसको करता है क्योंकि वो फील करता है कि उसके लिप्स ड्राई होते हैं। तो इसका हल ये है कि हमें लिप्स को बार बार उसके ऊपर एक हेवी मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। हेवी मॉइस्चराइज़र में सबसे अच्छा वेज़लीन बेस्ड या बाम्स हैं, जो कि लिप बाम्स के नाम पे आती हैं। लिप बाम स्पेसिफिकली फॉर्मुलेटेड होती हैं क्योंकि उनके वो म्यूकोज़ा के लिए बनाते हैं। म्यूकोज़ा का मतलब ये है कि हमारे लिप की जिल्द और ये वाली जिल्द में फ़र्क है, इसके स्ट्रक्चर में फ़र्क है। तो जो लिप बाम्स बनाई जाती हैं उनके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो लिप्स के लिए सबसे अच्छा काम करती हैं। अच्छा, इसके अलावा ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में। अब तक तो आप ह्यूमिडिफायर को भी जान गए हैं, जब से स्मॉग इतनी है तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। अब तो आजकल खैर मौसम ज़्यादा ठंडा हो गया है और स्मॉग में पहले की निस्बत कुछ कमी है, लेकिन इस मौसम की वजह से ड्राइनेस बहुत हो जाती है क्योंकि एनवायरनमेंट भी ड्राई है। तो जो ह्यूमिडिफायर होते हैं वो हमारे इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट में नमी की तादाद या एनवायरमेंटल मॉइस्चर को बढ़ा देते हैं। तो इससे स्किन भी प्लम्प रहती है और लिप्स भी ड्राई नहीं होते, चैप नहीं होते। अच्छा, उसके अलावा कुछ लोग बहुत रेगुलरली क्लींजर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्लींजर सर्दियों में बहुत जेंटल क्लींजर्स में यूज़ हो जाने चाहिए और प्रेफरेबली लिप्स के ऊपर क्लींजर अप्लाई ना किया जाए, क्योंकि प्लेन वॉश से ही इतनी क्लींजिंग हो जाती है लिप्स की कि उसके ऊपर आप क्लींजर अप्लाई करेंगे तो वो उसको इरिटेट कर देगा। अच्छा, ख़वातीन को ये कहना चाहूँगी कि जो फ्रीक्वेंटली लिपस्टिक्स का इस्तेमाल करती हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं या जिनको मेकअप वेयर करना होता है, वो आजकल के मौसम में मैट लिपस्टिक इस्तेमाल मत करें, बल्कि ग्लॉसी लिपस्टिक्स के ऊपर आएँ। ग्लॉसी लिपस्टिक के अंदर खुद ही मॉइस्चर का कंटेंट इतना होता है कि वो कलर को भी रिटेन रखता है और उसके बाद लिप्स को चैप होने से भी बचाता है। ये ग्लॉसी लिपस्टिक आपका डुअल एक्शन का काम कर देती है। उसके अलावा और एहतियात ये हो सकती है कि जितने गर्म पानी से आप नहाएंगे, जितना ज़्यादा स्टीम इकट्ठा करेंगे अपने वॉशरूम के अंदर और जितना ज़्यादा हॉट टेम्परेचर लाइक करेंगे आप, उतनी ही उसके बाद के इफ़ेक्ट्स ये हैं कि सारी स्किन ड्राई हो जाती है और लिप्स भी ड्राई हो जाते हैं। तो जब ये लिप्स ड्राई रखते हैं हम तो चैप हो जाते हैं, डैमेज का सिलसिला शुरू हो जाता है और वो फिर बहुत से मौसम बदलते बदलते अगले साल तक शायद वो कुछ बेहतर हो सके, समर के आने तक बेहतर हो सके। जो एजड लोग हैं, मेल्स और फीमेल्स बोथ, उनके लिप्स के अंदर वैसे ही प्लम्प नहीं रहते। उनके अंदर बहुत से लोग लिप फिलर सिर्फ इसलिए कराते हैं क्योंकि लिप्स छोटे हो जाते हैं और इन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्लम्पी फीलिंग होती है, जो कोलेजन होता है, वो गायब हो जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर हम ऊपर से भी स्किन को ड्राई रखना शुरू कर दें, ख़ास तौर पे लिप्स को। तो इन सर्दियों में जिस तरह आप तमाम स्किन की हाइड्रेशन का ख्याल रखते हैं, उनको मॉइस्चराइज़ करते हैं, तो मेरे ख़्याल में लिप्स की मॉइस्चराइजेशन उन सब में ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम बोलने के दरमियान इन लिप्स को बार बार स्मैक करते हैं, एक दूसरे के साथ टच होते हैं ये, और वो मॉइस्चर रिटेन नहीं कर पाते, इसीलिए इनको बार बार मॉइस्चर की ज़रूरत पेश आती है। सन ब्लॉक का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। लिप्स भी उतने ही हकदार हैं सन ब्लॉक के इस्तेमाल के जिस तरह बाकी स्किन होती है, ताकि इनकी गुलाबी रंगत कायम रहे। स्किन के लिए एहतियात करें और अपने लिप्स के लिए भी एहतियात